दयोदय ने 21 लाख रुपए सब गौशालाओं को बांटे हैं। कब पकड़े? हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त संघ। ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज थोड़ी माइक खराब है, ये रियली खराब रहा, दोनों काम है। फिर भी आप लोगों के कान पकड़ेंगी, अवश्य पकड़ेंगे। आज त्याग का दिन है, उत्तम त्याग करना। आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, हम अपने द्रव्य को कभी छोड़ नहीं सकते हैं, तो दूसरे द्रव्य को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? समझे? इससे स्पष्ट होता है हम कुछ भी दूसरे वस्तु के प्रति राग भाव न करें। यदि कर सकते हैं तो हम वैराग्य भाव, धर्मानुराग भाव कर सकते हैं और पद के अनुसार करना चाहिए। संसारी प्राणी की दुर्दशा दूसरे जीवों के ऊपर निगाह ठीक नहीं रखने से कारण यह दुर्दशा हो गई है। ये दोनों हाथ मिल जाते हैं तो फिर दूसरे के कोई साथी की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ से हाथ मिलने से दुनिया में बहुत सारे दुष्कृत्य होते हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। बरसों तक चलने वाले संघर्ष भी दो हाथ मिल जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम आपस में मिले, अपने कर्तव्य को देखें तो राग अपने आप ही समाप्त हो जाए। राग का मूल कारण ही हम अपने कर्तव्य के प्रति एक प्रकार से असावधान हो चुके हैं। सावधानी से ही ये सब कुछ कार्य होता है। अभी आपके सामने लगभग 1 घंटे का जो प्रोग्राम हुआ, मैंने देखा आज हमें बोलने की अपेक्षा से सुनने में बहुत आनंद आ रहा। वक्ता बनना अच्छा तो है लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के भाव होते हैं। उसको सुनेंगे तो अवश्य थोड़े शब्दों में भी हम उनको समझा सकते हैं। देखो, गृहस्थों में रह करके भी ये लोग दया भाव के प्रति कितने जागरूक हैं। दया के प्रति जागरूकता के लिए कोई देने से कोई मतलब थोड़ी है। अभी वक्ता ने कहा हम वहाँ पर बिहार में, झारखंड में रहते हैं, हम बहुत अल्पसंख्यक हैं। ध्यान रखो, अल्पसंख्यक और कल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से आप वहाँ पर जा कर के रह रहे हो, यहाँ से भी कोई न कोई लेकर के तो गए होंगे आप, हैं? आप सोचो, ये ध्यान रखो। वह क्षेत्र 24 तीर्थंकरों के विहार का क्षेत्र है। 24 भगवान ने क्या क्या वहाँ पर जा कर के छोड़ा क्या पता। अगर सबको इकट्ठा करके बैठे हो और मांगते क्यों हो? हाँ, ये होना चाहिए। यदि मान लो आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है तो आप उसको ले लो पैसे, फिर दयोदय महासंघ को छू दो। आप तो वही कार्य कर रहे
और आपको संग्रह तो करना नहीं। इससे दोनों का मेल अच्छा हो जाएगा और ये कार्य बहुत अच्छा हो जाएगा। जो कभी पुराण पुरुष ऊपर जाकर के बैठे हैं वो खाली वहाँ पर नहीं बैठे, ऊपर ये लोग नीचे क्या क्या कर रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, ये लोग, इन लोगों के लिए हमने जो छोड़ रखा था उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, ध्यान रखना। फिर स्वर्गों में आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुले नहीं रहेंगे और आपको अभी एकदम डायरेक्ट मुक्ति भी मिलने वाली नहीं। इसलिए जितना इकट्ठा किया उसके प्रतिशत में आप कुछ छोड़ने का अभी से प्रारंभ कर दो तो संभव है 1-2 भाव में आप मुक्ति के पात्र बन सकते हैं। तो जब छोड़ना ही है और अज्ञान दशा में जोड़ दिया है तो धीरे धीरे ज्ञान दशा में उसको छोड़ने का उपक्रम करो। इसी का नाम तो धर्म है, और कौन सा धर्म है। जो फालतू इकट्ठा किया है और वह फालतू ही मान लो चली गई तो क्या करोगे। पानी का उपयोग करते हो तो कर लो, नहीं है तो वह पानी जहाँ पर ढलान है उस ओर जा करके उसका उपयोग कुछ भी नहीं होने वाला। यदि नदी नाले जो ज़मीन के लिए थोड़े बहुत पानी उसमें से आप निकालते हैं तो फलवती ज़मीन हो जाती है, नहीं तो खारे पानी में जा कर के उस पूरा जल का संग्रह तो होना ही है, वहाँ से कुछ भी नहीं होता। बहुत तप करना पड़ता है, फिर कहीं जा कर के वह जल बाष्प बन करके मेघ बन जाते हैं, फिर इसके उपरांत जहाँ पर आवश्यकता है गिर जाता। इसलिए यहाँ पर जो गिरा है उसका दुरुपयोग न करो और एक दूसरे से करेंगे। एक बात बहुत अच्छी है, एक व्यक्ति ने कहा था कि हमें यदि पैसे का सदुपयोग करना है तो जो भयानक स्थिति आगे होने वाली है वो रुक सकती है। किसी ने कहा था कि आगे यदि प्रलय अभी जल्द तो नहीं होने वाला है, फिर भी प्रलय की कुछ भूमिका बन रही है। उनमें उनका चिंतन था ये जितने बड़े बड़े बांध बन रहे हैं इनका जो पानी का संग्रह हुआ है यदि फूट गया है, निश्चित बात है इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए उसका कहना ये था कि यह सारी नदियाँ एक दूसरे से नदी मिल जाए तो यह वहाँ तक पानी फालतू जाएगा नहीं। और दूसरी बात यह है जल ही जीवन है और बड़ी समस्या जो है वो सब समाप्त हो जाए। एक दूसरे की नदी मिलने से पानी का कभी भी बाढ़ ही नहीं आ सकेगी। इसी प्रकार आप लोगों की यदि मान लो पैसे ज़्यादा है तो एक छोटी नदियों से उसका कनेक्शन जोड़ दो, सारे समान नदियाँ हो जाएंगे, समुद्र की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह समुद्र में जाएगा निश्चित रूप से खारा ही बनने वाला है। जो व्यक्ति परिग्रह नहीं रखता वह तो पूज्य है ही, लेकिन महाराज गुरु जी ने कहा था यदि परिग्रह रखना अनिवार्य हो गया तो उसका दुरुपयोग नहीं करना ये भी कोई कम बात नहीं है। भारत में वस्तुतः किसी बात की कमी नहीं है, किंतु उसका वितरण सदुपयोग समय पर नहीं हो रहा है, इसलिए ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए संतुलित जीवन बनाओ और अच्छा हो जाएगा काम। इसी का नाम तो सात्विक जीवन है। आगे का भविष्य कितना है कोई पता नहीं। अरे वर्तमान में जो चिंता नहीं कर रहा है भविष्य भी इसी प्रकार फालतू ही जले जाना वाला है। हाँ, ये धुआं क्यों हो गया देखो, ये धुआं इसलिए हो गया आरसी को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल गया और उसने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये मिसाल है आप लोगों के घर में भी ज़्यादा परिग्रह है वैसा ही धुआं उठाएगा। नहीं समझी?
सामने सामने लोगों ने देखा, अच्छा हुआ। अब बोलो आरती, आरती थी लेकिन उसमें ज़्यादा घी क्यों डाला है, और बातों को ज़्यादा क्यों कर दे। उतना ही रखना चाहिए, जब 5 मिनट के लिए आरती हो गई बस रख दिया। ये तो अपव्यय है, नहीं समझे। और अपव्यय जो होता है वहाँ पर हमेशा हमेशा धोखा ही होता, वो किसी काम का नहीं होता। कितना पैसा कितना चाहते हो बताओ, क्या पैसा है, कुछ नहीं। जीवन सात्विक जीने के लिए इनर वर्ल्ड जो है, आंतरिक जगत, उसकी महिमा तो आप देखो। वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, या आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जो वैभव है, ऐसा वैभव है जो भाव संसार में कोई इसके तिनके के बराबर भी नहीं है। ऐसा वैभव आत्मा में भरा हुआ है, किंतु ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग उससे वंचित हुए हैं। भगवान को अथवा गुरुओं को चिंता ये हो जाती है कि इन लोगों को इसलिए सेठ साहूकार हो करके भी एक एक दाने के लिए हाथ यूं सामने कर रहे हैं, उसको देख करके उसको आकुलता हो जाती। इसी प्रकार आप लोग बहुत मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हो, अहिंसा धर्म को प्राप्त किए हो, आपके पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। आप थोड़े स्वाभिमान की ओर तो आओ। महाराज जी ने एक बार कही थी कि वह युग सुखी शांति का अनुभव कर सकता जो भविष्य के चकाचौंध से बचना चाहता है, और वह मृग मरीचिका से बचना चाहता है। वस्तुतः पूर्वजों ने क्या काम किया है उसके बारे में यदि जानकारी लेता है तो अपने आप ही वह आगे काम कर जाता है। आप लोगों के लिए इस समय किसी बात की कमी नहीं, यदि कमी है तो यही है, आप लोगों ने अपने मति का, अपने ज्ञान का जिस दिशा में उपयोग करना था वो नहीं किया जा रहा। एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज भारत में किसी बात की कमी नहीं, पहले भी सोने की चिड़िया थी और आज सोने की चिड़िया बहुत बढ़िया और हो गई। समझे? बढ़िया का मतलब क्या? पहले की अपेक्षा से बहुत ही उन्नति हो गई। इतनी पैसे की आवश्यकता थी नहीं, पहले पैसे कोई चाहता नहीं और पैसे आज खाना चाहता। क्या है ये? रोटी खाना या पैसे खाना? और जितने भी धर्म की बातें करते हैं वो पैसे ही खा जा रहे हैं। अरे पैसे खाने की चीज़ है क्या? पैसे तो उपयोग में ले लो, जो आवश्यक है उसका उपयोग कर लो। नहीं तो जितने आप पैसे रखोगे, संग्रह करोगे, उतने ही आपका पाप ही बढ़ता जा रहा। आप चाहते हो क्या बताओ? पाप चाहते हैं? हम चाहते हैं आप लोगों को पाप से छुड़ाना, और आप चाहते हैं पाप के जो सोर्स ऑफ सिन, जो पाप का स्रोत है, वह संग्रह करते चले जा रहे हो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि उपयोग करोगे तो उससे भी ज़्यादा डबल आएगी। सदुपयोग करना सीखो, उसको रखोगे किसी काम का ही नहीं आएगा। हाँ, जैसे पानी का उपयोग करो तो वह फलवती जमीन हो जाती, उसी प्रकार सिंचाई करो तो और 2-2 फसल, 3-3 फसल, 1 एकड़ में, जो जमीन में 1 वर्षा काल में जो फसल आती है उसके माध्यम से जो किसान काम करता है, यदि सिंचाई का पानी का उपयोग हो जाता दोबारा तो डबल एकड़ हो गया, 1 एकड़ ने 2 एकड़ का हो गया। तो ऐसे आज आप लोगों के पास बहुत कुछ है, उसका सदुपयोग करो। जितना आवश्यक है उतना रखो, जिनके लिए आवश्यकता नहीं, जिसके लिए आवश्यकता उसको दे दो, तो वह भी इसी प्रकार करेगा तो वह बहुत कुछ सामने आएगा। ज़्यादा भी यदि वस्तुओं को आप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से खराब ही होगा, उसका उपयोग होगा ही नहीं। 1 ग्रास भी ज़्यादा खाते हो, जितना खाया है उसको भी वो बाहर निकाल लेते। क्या समझ रहे? हाँ, नपितला खाएंगे तो वह प्राणों के रूप में परिणत होगा,
निश्चित बात, यदि ज़्यादा लोभ से खाओगे तो जो ग्रास देने योग्य थे उसके वो बिगड़ जाएंगे, फिर ऑपरेशन और होगा, फिर कुछ महीनों तक खाना पीना छूट जाएगा। लोग कहेंगे ये कितने लोभी हैं। क्या चाहते हो बताओ? लोभी भी कह दिया, पेट भी गड़बड़ हो गया और 1 महीने तक वैसे नहीं खाना नहीं मिला तो वैसे उपवास हो गया, और एक उपवास करना नहीं चाहते। ये शक्ति आई कहाँ से मुझे बताओ? ये आई कहाँ से? सुबह ये बताया था, आत्मा की वास अनंत शक्ति है, प्रमाद के कारण उसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। त्याग का अर्थ यही है, जो हमने अतिरिक्त संग्रह किया उसी को छोड़ने का नाम त्याग है। त्याग किसी को कहो ठीक है, नहीं कहोगे तो भी वह आवश्यक कार्य है। अज्ञान दशा में इकट्ठा किया, छोड़ दो उसको। उसके कारण कई लोगों की दिमाग खराब हो रही। दिमाग कैसे महाराज खराब हो रहे? जो उनको चाहते हैं धन, और आपके पास चाहने के बाद ज़्यादा है, आप दे नहीं रहे हैं। उनके लिए कुछ मिल जाए तो ठीक रहता, लेकिन आप देना नहीं चाहते, फिर ना और इकट्ठा करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हो मुझे बताओ? क्या आप लोगों के जो पूर्वजों ने इस प्रकार इकट्ठा किया? नहीं, ये लोकतंत्र है। तो एक जनक राजा हुए हैं, उन्होंने लोकतंत्र को ही स्वीकारा था। लोक संग्रह करो। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोक संग्रह करो। तो आज लोक संग्रह के स्थान पर लोभ संग्रह हो रहा। लोभ संग्रह, तो यह जनक राजा का राज्य नहीं रहा। जनक राजा की जो संतान कौन थी? हाँ, सीता है। सीता भामन आदि थे, तो सीता को तो आप सब लोग चाहते हो। राम सीता, सीता राम, ये आप लोग हमेशा हमेशा सोचते रहते हो, क्योंकि इनके इतिहास बहुत उज्जवल है। किंतु वो क्या चाहते हैं मुझे बताओ? वो और कुछ नहीं चाहते। जंगलों में रहे 12-12 वर्ष तक, उनके कितने सात्विक जीवन। यहाँ पर आप क्या सोचते हो? सोचो, जो चक्रवर्ती जैसे हो करके इस प्रकार का बड़ा जीवन पा करके भी सीता, राम और लक्ष्मण तीनों जंगल में रहे, और आप लोग इस जंगल में आने के लिए पहले फोन लगाते, क्या व्यवस्था है? क्यों बस रहे? क्या व्यवस्था है? अरे यहाँ पर तो डोंगर है, यहाँ तो पत्थर इत्यादि है। हाँ, ये अवश्य है। वहाँ पर आप लोग जिस नेचर से वंचित हो, यहाँ पर आकर के देखो, यहाँ पर ध्यान